चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक कि ईसीबीसी इसका फुल फॉर्म क्या है। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। अब ये एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड होता क्या है ना। तो ये समझ लो एक ऐसी संस्था होती है ईसीबीसी जिसके द्वारा जो बिल्डिंग वगैरह के निर्माण किया जाता है या घर वगैरह का निर्माण किया जाता है उसमें ऊर्जा के संरक्षण को बढ़ावा दिया जाता है। यानी किस तरह से कम उसमें खपत हो। मेन काम इसका यही है कि ये एक ऐसी संस्था है, ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जहाँ से बढ़ावा दिया जाता है कि एनर्जी की कम से कम खपत हो और ऊर्जा के संरक्षण अधिक से अधिक हो, यानी कि ऊर्जा अधिक से अधिक बच सके। ये सब बिल्डिंग वगैरह ये निर्माण में आ गए। ठीक है, अब हम लोग इसके देखते हैं और कुछ पॉइंट। जो बिजली मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2007 में, यानी कि बिजली मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मई 2007 में भवनों में यानी कि बिल्डिंग में एनर्जी इफिशियंसी को बढ़ावा देने वाली संस्था है। वही बात कि हाँ, ये एक बिजली मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2007 मई में वो भवनों यानी कि बिल्डिंग में एनर्जी इफिशियंसी को बढ़ावा देने वाली एक संस्था है। ठीक है, अब ये संस्था कैसे बनी, स्थापित कैसे की गई, तो इसकी थोड़ी सी एक और लाइन है या कहानी समझ लो कि बस ईसीबीसी एक है ना विशिष्ट समिति, यानी कि एक ईसीबीसी एक स्पेसिफिक समिति द्वारा डेवलप किया गया था, यानी कि विकसित किया गया था, जिसे भारत में दक्षता ब्यूरो यानी कि बी का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। ठीक है, यानी कि अब क्या बोला मैंने, जिससे भारत की दक्षता ब्यूरो ने यूएसएआईडी के समर्थन और मार्गदर्शन तथा अन्य स्टॉक होल्डरों जैसे आर्किटेक्चर और उसके बाद इलेक्ट्रिक सलाहकार, बिजली सलाहकार वगैरह से और शैक्षणिक संस्था और अन्य सरकारी संगठनों द्वारा स्थापित किया गया था। यानी कि ये सबसे सलाह लेके इसको स्थापित किया गया था। सलाह लेके या इन लोग के साथ मिल के उन लोग से पता करके इसका स्थापना की गई थी। किसकी, ईसीबीसी की। ठीक है, ये हो गया ईसीबीसी का। अब देखते हैं कि ये मतलब ईसीबीसी एक डिज़ाइन प्रदान करते हैं। जैसे अगर मैं बता रहा हूँ कि बिल्डिंग के लिए है ना, तो बिल्डिंग में किस तरह का डिज़ाइन वगैरह हो, है ना, किस तरह की उसमें दीवारें हो या खिड़कियाँ हो, छतें हो, जिससे कम से कम ऊष्मा भी, ये सब ये ऊष्मा को बचाने का यानी कि एनर्जी को बचाने का काम करेगा। कैसे करेगा वो अभी मैं आगे बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग इसमें ये हो गया। और क्या, लाइटिंग वगैरह ये सब भी ईसीबीसी के अंदर आता है कि बताते हैं किस तरह से लाइटिंग किया जाए या इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से हो, और एचवीएसी सिस्टम के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो ये तो होगा ईसीबीसी क्या होता है। अब हम लोग आते हैं कि इसके कुछ साइलेंट फीचर क्या क्या है। तो जैसे अगर हम लोग बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं तो ईसीबीसी यानी कि इससे मतलब ईसीबीसी अगर हम लोग को बताएगा किस तरह से बनाना है तो उससे हम लोग को 40 से 60% की एनर्जी सेविंग होगी। केवल सिर्फ बिल्डिंग के निर्माण में ही हम लोग को 40 से 60% एनर्जी कंजर्वेशन यानी कि बिजली को बचा सकते हैं हम लोग। और क्या होता है, इससे क्या फ़ायदा है कि इससे ना जो ध्वनि प्रदूषण रहता है वो कम होता है, जिससे आराम बढ़ता है और एक अच्छा इन्वायरमेंट बनता है। मतलब कि कम से कम अगर फ्यूल ख़त्म हो गई, यूँ समझ लो, अगर इनडायरेक्टली मैं बोलूँ तो कम से कम फ्यूल ख़त्म होगा तो जिससे इन्वायरमेंट सेफ रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इन्वायरमेंट का भी यूज़ करते हैं। ठीक, इन्वायरमेंट मतलब कि सनलाइट वगैरह ये सब का यूज़ करके हम लोग एनर्जी को मतलब गर्मियों वगैरह में करके बचा सकते हैं। या कपड़ा वपड़ा धुले तो बाहर धूप में सुखा दिए तो इससे वॉशिंग मशीन की इलेक्ट्रिसिटी भी बच गई। तो यह भी हम लोग आगे भी बात करने वाले पॉइंट पे। ठीक, तो ये हो गया अगला पॉइंट। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, ये उपयोगिता लागत कम करता है, यानी कि कितना हम लोग का पैसा लग रहा था। मान लो अगर हम लोग ने जैसे बिजली अगर हम लोग की कम आएगी तो हम लोग को कम पैसा देना पड़ेगा ना। तो यानी कि हम लोग अगर ऐसा हम लोग घर अपना बना लेते हैं जिसमें कम से कम यानी कि 40 से लेकर 60% की एनर्जी सेविंग हो, यानी कि ऐसा घर हम लोग ने बनाया जिसमें 40 से 60% की एनर्जी सेविंग हो, तो हम लोग का उपयोगिता लागत भी कम हो जाएगी। यानी कि कितना हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसको वो भी कम हो जाएगा, कितना हम लोग बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई भी चीज़, बस ये उपयोगिता लागत कम हो गई अपनी। और क्या है कि ग्रीन हाउस गैस भी बचेगी हम लोग की। यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे हम लोग जानते हैं कि काफ़ी प्रदूषण होता जा रहा है, जिससे ग्रीन हाउस
इफेक्ट पे उस पर असर पड़ रहा है ग्रीन हाउस पे, जिससे गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठंडियों में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो ये सब ग्रीन हाउस के इफेक्ट की वजह से हो रहा है। तो उससे भी हम लोग मतलब ऐसे करने से ग्रीन हाउस भी बचेगा हमारा। ठीक है, अब हम लोग कुछ टिप्स देख लेते हैं किसके बारे में, नई बिल्डिंग के बारे में। ठीक है, तो नई बिल्डिंग को समझने के लिए हम लोग किसको लिया जाए, चलो मैं ले रहा हूँ हम चारों में से सनी को। ठीक है, तो सनी, अब सनी का बनाना है हम लोग को एक घर, यानी कि नई बिल्डिंग बनाना है, या यूँ कह लो घर बनाना है हम लोग को। ठीक है, तो सबसे पहले सनी को क्या करना पड़ेगा, तो आज मैं सनी को बताने जा रहा हूँ। सनी, अपना घर बनाना तो क्या क्या चीज़ को ध्यान रखना जिससे तुम्हारी बचत खूब हो सके एनर्जी की। ठीक है, तो सबसे पहले सनी को अपने देखना पड़ेगा घर। घर मतलब कि कहाँ पे ले रहा है, कौन सी जगह को देखना पड़ेगा पहले, कि जो जगह है वो अच्छी है या नहीं है, क्या वहाँ पे बिजली आती है कि नहीं आती है, पानी वगैरह सुविधा है कि नहीं है, या ट्रांसपोर्टेशन यानी कि यातायात की सुविधा वगैरह है कि नहीं है। अगर मान लो कहीं जाना वाना हो तो उसके लिए यातायात की सुविधा, बिजली, पानी, ये सब सुविधा देख के पहले ले गई। ठीक है, अब मान लो सनी को मिल गए कोई ऐसा घर सिटी में जहाँ पे ये सारी सुविधा है। ठीक, अब क्या करना है, अब या तो एक है ना, अब जब घर उसको ज़मीन मिल गई, अब सनी भाई अपने बनाएगी क्या, दीवारें अपनी। मान लो कंक्रीट की दीवारें बना रहे, तो उनको एक बात ध्यान रखना है सनी भाई को अपने, कि बाहर से कोई भी सीलन ना हो कि पानी अंदर आने लगे। ठीक है, तो बाहर कुछ ऐसा लगाए या ऐसा कुछ करे कि जिससे सीलन बाहर से ना आए। ठीक है, ठीक है, बाहर से सीलन ना हो जिससे पानी पता चले अंदर से वो वायर वगैरह गया है दीवारों के बीच से और पानी सीलन हो रहा है, जिसकी वजह से लॉस्ट वगैरह काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन ये चीज़ का पहले ध्यान रखना है कि सीलन ना हो। ठीक, अब सीलन ना हो तो इसके लिए एक और काम कर सकते हैं अपने सनी भाई। सनी भाई क्या करोगे, हाँ, बाहर से पेंटिंग कर देना। ठीक है, अगला पॉइंट ये हो गया कि हाँ, बाहर से हम लोग पेंटिंग वगैरह कर सकते हैं। अब आते हैं आगे, अब मान लो खूब गर्मी होने लगी, सनी भाई परेशान अपने, अब इतनी गर्मी हो रही है, अब या तो अब इसमें पंखा ही चला सकते हैं और कुछ तो कर नहीं सकते, कुछ और कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सनी भाई अपने, कि हम लोग जानते हैं कि वाइट लाइट पूरे रेस को रिफ्लेक्ट करती है सन के, है ना, सारे कलर वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं तभी वाइट कलर आता है। और ब्लैक क्या करते हैं, सारे के सारे को ऑब्जर्व कर लेते हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं कि अगर गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहने हो तो हम लोग को उतनी गर्मी नहीं लगती जितना काला कपड़ा पहनने से। क्यों, काला कपड़ा पूरा पूरा एब्जॉर्व कर लेता है, यानी सोख लेता है गर्मी को, जिससे हम लोग को बहुत गर्मी लगने लगती है। और जब हम लोग सफ़ेद पहनते हैं तो रिफ्लेक्ट कर देती है, जिससे हम लोग को थोड़ा हल्का लगता है, यानी कि हल्के कपड़े पहनना चाहिए। ठीक, अब हम लोग यही वाला फंडा लगा देते हैं यहाँ पे। सनी भाई अपने कर ले ये कर सकते हैं, गए अपने छत पे, मारे उठाए पेंट वाइट, गर्मी में मार दिया पूरा एकदम सफ़ेद सफ़ेद। ठीक है, सफ़ेद करने से उनका एक फ़ायदा हो गया कि अब जो धूप उतनी गर्मी हो रही थी अब उतनी गर्मी नहीं होगी। अब सनी भाई अपना बढ़िया सा हल्का फुल्का पंखा चला के काम कर लिए। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, अब मान लो होने लगी ठंडी। ठीक है, ठंडी होने लगी, अब भैया और ठंडी लगने लगी, सफ़ेद पेंट है क्योंकि सारी धूप मतलब गर्मी चाहिए रहती है ठंडी में, और गर्मी में ठंडा चाहिए रहता था, गर्मी में तो ठंडा मिल गया, अब ठंडी में भी और ठंडा मिल रहा है, तो अब क्या करेंगे सनी भाई अपने, फिर दूसरा फंडा, गए उठाए ब्लैक पेंट मार दिया पूरी छत पे। ठीक, अब ये ठंडी गर्मी का मसला हो गया। ठीक है, तो गर्मी में क्या कर लिए, पेंट ब्लैक कलर मार दी, जिससे पूरा एकदम मतलब कि थोड़ा गर्मी अंदर आने लगी, जिससे थोड़ा हल्का महसूस हुआ। तो ये हो गया। अब आगे देखते क्या कर सकते हैं अपने घर में। और सनी भाई मान लो बरसात का मौसम आ गया, उनके घर में पूरा छत में पानी पानी एकदम भर गया है, स्विमिंग पूल बन गया। सनी भाई अपना उतारे कपड़ा कूद गए पानी में है। चलो ठीक है, फिर उसके बाद अब सनी भाई परेशान, एक दिन तो मज़ा ले लिए, 2 दिन मज़ा ले लिए, अब क्या करें, तो अब क्या करना है कि उसका जो छत है उसको थोड़ा ढलाव बनाना है हम लोग को। ठीक है, जिससे पानी जो है नीचे जा सके। ठीक है, तो ये हो गया कुछ समय का। अब क्या करेंगे हम लोग, अगला पॉइंट देखते हैं। अब मान लो सनी भाई अपने घर बना रहे हैं और उसके बाद धूप तो निकल रही है, सनी भाई ने बाकी सारा काम कर लिया है। अब आते हैं हम लोग है ना, मान लो लाइट पे आते हैं। ठीक है, अब सनी भाई पर को घर चलो बना रहे हैं, घर ही के बनाते वक्त हम गए सनी भाई पास, उसको उनको सलाह दिया क्या कि
उनको क्या करना चाहिए, जो खिड़कियाँ वगैरह है अपनी ज़्यादा से ज़्यादा लगाए, जिससे मतलब कि दिन वगैरह में लाइट कम से कम आ सके। ऐसे कोई कमरा ना रखे जिसमें अंधेरा हो पूरी तरह से, जिसमें अगर मान लो काम करना हुआ तो लाइट ना चलाना पड़े उनको बार बार। ठीक है, तो यहाँ से सनी भाई ये भी, बस सनी भाई को मज़ा आ गया, इतनी बिजली बच गई, आए है। अब आगे देख लेते हैं। सनी भाई ज़्यादा खुश नहीं, अब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा पूरा कमरा बनाना चाहिए जहाँ से हवा आ जा सके, मतलब खिड़कियाँ दरवाजे जगह जगह पे लगा रहेगा। मतलब अपने घर को हवा महल बना दो, ताकि ये नेचुरल जो हवा है प्राकृतिक वो हम लोग ले सके। और क्या कर सकते हो, पेड़ वेड़ लगा देना अपने आसपास, ये भी अगला पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो जिससे पेड़ लगाने से भी काफ़ी मज़ा आएगा, यानी कि ठंडी ठंडी हवा मिलेगी थोड़ी, ताजगी आएगी। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक, किचन वगैरह में एग्जॉस्ट फैन लगा दी, क्योंकि वहाँ ज़्यादा गर्म लगती है तो वहाँ एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। HVAC सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं कि टैंक जो लगाए हाई इफिशिएंट का टैंक, इफिशिएंसी वाला टैंक लगाए। और मान लो अगर गर्मी हो रही है, मतलब ठंडी हो रही है, तो हम लोग वाटर हीटर का इस्तेमाल करते हैं अक्सर लोग, है ना। तो अब वाटर हीटर के जगह पे सोलर हीटर का अगर इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग को 90% तक एनर्जी कम इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो यानी कि एनर्जी जो है 90% तक की बचत हम लोग कर सकते हैं इससे। ठीक, अगला पॉइंट कि इफ़िशियंसी वाला हीटर का इस्तेमाल करें, यानी कि कम जो इफ़िशियंसी, मतलब ज़्यादा इफ़िशियंसी वाला हो, तो उसमें भी हम लोग 50% तक इलेक्ट्रिक हीटर से बचा सकते हैं एनर्जी। भैया सनी भाई तो अपने एकदम खुश। अरे तेरी, खाली घर ही में बनाते वक्त कितना बचत। अरे लाओ अभी बनाते हैं। तो अभी सनी भाई को रुकना है, अभी थोड़ा और देख लेते हैं। ठीक, चलो नहीं तो आप बना ही लो। ठीक, तुमने बनाने लगे छत, एक और आइडिया आया कि अगला पॉइंट ये करना है तुमको कि जब वो बनाना खिड़की, तो उसमें छज्जे लगा देना जिससे डायरेक्ट धूप ना पड़े। ठीक है, और ऐसा बनाना है कि लाइट जो है अंदर भी आए। ठीक है, तो अगला पॉइंट ये भी हो सकता है कि हाँ लाइट वगैरह अंदर आना चाहिए घर में। ठीक, घर में लगा देना अलार्म सिस्टम, ताकि चोर डाकू आए तो पता चल जाए। हाँ, ठीक, और अगला क्या कर सकते हैं, अब ये चोर डाकू वाला क्या मामला है, चोर डाकू पता चले कुछ गायब कर ले जाए। ठीक है, तो वो सिस्टम भी किसी, मतलब ये बिल्डिंग प्रोवाइड करता है ECDC। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या है कि जो टंगस्टन वगैरह, जो मतलब ज़्यादा वाट वाला बल्ब की जगह LED बल्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि मैंने पहले ही बताया काफ़ी % तक हम लोग एनर्जी की बचत कर सकते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं, अब गए सनी भाई ये बल्ब जाके तो ले आए, अब गए सामान लेने, तो आप एक और सलाह दे दिया जाए हम लोग कि जब जाना तो हाई रेटिंग वाला सामान लेना। ठीक, हाई रेटिंग यानी कि हाई स्टार वाला, क्योंकि 5 स्टार होते हैं। ये BEE जो है वो मतलब सामान पे ना ये समझ लो स्टार प्रोवाइड करते हैं, हाँ कि ये इतना इफिशियंसी वाला, इतना इफिशियंसी 3 है कि 4 है कि 5 है, और 5 वाला जो होता है वो सबसे ज़्यादा इफिशियंट होता है। तो देखना जो सही रहे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लेने की कोशिश करना, जिससे साल भर में कम से कम बिजली खपत हो। ठीक है, तो ये चलो ये कर लिए। अब ये सारी पॉइंट हो गए सनी भाई के अपने घर के। अब सनी भाई तो खुश हो गए। अब अगला देखते हैं, सनी भाई जब घर हो गया था उनका पुराना। ठीक है, तो अब अगला घर सनी भाई का है अपना पुराना, उसके बारे में देखते हैं क्या कर सकते हैं। अभी हम लोग ने सनी भाई की बात कर ली, क्योंकि अभी अर्जुन भाई साहब भी सामने नजर आ गए, तो उनकी मजा, मतलब थोड़ा उनके बारे में बात किया जाए। उनका घर अब लेते हैं हम लोग, पुराना वाला जो घर है सनी भाई का, हम लोग ने बना दिया नया घर। अब भैया अर्जुन भाई देखे सनी भाई का घर, हो गए वो परेशान कि अब इनका इतना बढ़िया घर, इतना बचत हो रही है और हमारे में बचत ही नहीं हो रही। तो चलते अब अर्जुन भाई को अपने वो देते, क्या एडवाइस देते, सलाह देते कैसे वो बचाए। ठीक है, तो भैया अर्जुन, सबसे पहला पॉइंट तुम लोग को क्या काम करना है कि दिन वगैरह में जो धूप वाली रोशनी होती है, सन की लाइट होती है, उसका इस्तेमाल कर ले। जहाँ घर में दीवार में मतलब अंधेरा है, मार के गिरा के सीधे धूप, मतलब एक खिड़की लगा दो कि बढ़िया वहाँ लाइट आए, ताकि बिजली की कम यूज़ हो। ठीक है, इस तरह से तुम बचा सकते हो। और क्या कर सकते हो कि मान लो पंखा वगैरह, अगर तुम अपने आसपास पेड़ लगाते हो बढ़िया, तो पेड़ वेड़ खूब मतलब लगा लेना, जिससे अगला पॉइंट ये भी हो सकता है पेड़ लगाने से हवा ताज़ी आती है, ताजगी महसूस होता है। ठीक है, और पंखा वगैरह भी थोड़ा कम होगा जब बाहर से नेचुरल हवा आएगी। ठीक, अब और क्या कर सकते हैं अपने अर्जुन भाई
तो वही बात कहूँगा कि एलईडी बल्ब बहुत हाई पावर का इस्तेमाल करा तू ना, लेके जाके फोड़ दो या जो करना है करो, जाके उसकी जगह पे एक एलईडी बल्ब ले आना। ठीक, तो इसकी जगह पे एलईडी बल्ब का अगर इस्तेमाल करोगे तो काफ़ी बचत होगी। और क्या कर सकते हैं कि ये जो दीवार मतलब दीवार वगैरह है उसको हल्का कलर से करना, जिससे जो लाइट है पूरे तरफ आसानी से फैल जाए, क्योंकि हल्का जो कलर होता है वो लाइट को फैला देता है और पूरा एकदम कमरा एकदम जगमगा उठेगा, मज़ा आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया अगला, यानी कि दीवारों पे हल्का कलर का इस्तेमाल करना। और क्या कर सकते हो, मान लो तुम्हारे अगर टंकी लगी है तो उसमें क्या करोगे, उसमें तुम्हें एक फ्लोट स्विच लगाना चाहिए, जिससे अगर मान लो टंकी भर जाए तो ऑटोमेटिक वो बिजली कट ऑफ हो जाए, यानी कि बिजली अपने आप जाना रुक जाए, या बटन अपने आप बंद हो जाए। ठीक है, तो जैसे ही भरे अपने आप बंद हो जाए, इसका इस्तेमाल कर सकते हो ताकि पानी वगैरह वेस्ट ना हो, बेकार ना हो। और क्या है, आईआईसी मार्क यानी कि आईएसआई मार्क की इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, आईएसआई वाले मार्क वाला जो बिजली का सामान वगैरह है उसका इस्तेमाल करोगे, काफ़ी तुम्हारी बचत होगी। और बी डबल ई जो स्टार प्रोवाइड करती है उसके देख के भी तुम अच्छे से अच्छा ले सकते हो, तो वो सब ले लेना, जिससे अच्छा तुम्हारा बिजली बच जाएगी। अब और क्या कर सकते हो तुम, अब मान लो तुम्हारा जो बल्ब लगा है तुमने एलईडी ला के लगा तो दिया, उसके बाद थोड़े एक महीने बाद बोल गए यार रोशनी कम हो गई, तो उसको साफ़ ऑफ कर लिया करो। ठीक है, तो अगला पॉइंट यही है कि उसको साफ़ कर लो, जिससे कि धूल वगैरह हट जाए और रोशनी अच्छी से अच्छी आए। ठीक, और क्या कर सकते हैं कि बाहर मान लो घर के बाहर तुम्हारे खंभे वगैरह पे एक स्विच वो लगा है, क्या बोलते हैं, लाइट। ठीक है, तो उसमें क्या कर सकते हो तुम, उसमें एक वो लगा सकते हो फ़ोटो स्विच। ये फ़ोटो स्विच क्या होता है, फ़ोटो स्विच एक ऐसा डिवाइस होता है, मतलब छोटा सा होता है, जिसके ऊपर अगर सन कोई भी लाइट पड़ती है तो अपने आप बंद हो जाता है, और अगर लाइट नहीं पड़ती है तो अपने आप चालू हो जाता है। मतलब बढ़िया फ़ायदा है कि हाँ, दिन में बंद हो जा रहा है अपने आप और रात में अपने आप चालू हो जा रहा है। कौन बार बार बंद चालू करने की प्रॉब्लम करे हैं, तो जितना आराम रहे उतना बढ़िया ना। हाँ, तो अगला पॉइंट ये हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं कि फ्रिज का जो दरवाज़ा है बार बार खोलना मतलब मत खोला करो, जिससे अंदर का जो ठंडक है वो बाहर आ जाती है, जिससे फिर से कंप्रेसर को वर्क करना पड़ता है, उसमें भी एनर्जी जाती है, जो कि मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये सब पॉइंट भी हम लोग अपने से बना के लिख सकते हैं अपना वाला। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, टीवी हो गया या कंप्यूटर हो गया, तो ये सब को है ना, मतलब अगर तुम जा रहे हो कहीं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे के लिए तो बंद ही कर दो, तभी अच्छा है। 5 मिनट के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, अगर ज़्यादा समय के लिए जा रहे हो 2 घंटा 3 घंटे के लिए तो उसको बंद कर देना चाहिए, इससे भी तुम्हारी बिजली बचत होगी। और क्या कर सकते हो कि मान लो अगर खाना वगैरह बना रहे हो तो बढ़िया एकदम इफ़िशियंट कुकर का इस्तेमाल करो। ठीक है, अगर वो लेना है हीटर का इस्तेमाल करके अगर खाना बनाना है तो अच्छे से अच्छा इफ़िशियंसी वाला लेना, जिससे तुम्हारी बिजली कम हो जाएगी। और क्या, बल्ब को कोशिश करने की किनारे पे लगाना, किनारे पे हम सुने हैं कि लगाने से बढ़िया लाइटिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये सब काम करके तुम अपने आप को अपने घर की बिजली को बचा सकते हो। ठीक है भैया अर्जुन, खुश हो जाओ। चलो।